हाँ जी, पाकिस्तानियों तो लर्न तो हो गया है हमारा शायद न्यूजीलैंड वर्सेस जो पाकिस्तान का T20 सीरीज़ अभी जारी हुई है और पहला मैच हुआ है। तो उसमें हमारे जो यंग स्टार थे और बड़ी एक मैं कहता हूँ कि हिम्मत उन जवानों के जिन्होंने लाइव मैच बॉल बाई बॉल देखना था और हमारे जो यंग नौजवान थे उनको देखना था। तो भाई उन्होंने तो बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जी वो वहाँ के जो न्यूजीलैंड के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उन्होंने जिन्होंने टिकट कटवाया हुआ था तो उन्होंने भी कोई एफआईआर सुना है, कुछ दर्ज करवा दिया है कि जी हमने तो टाइम पास करना था कोई, और टाइम पास हमारा नहीं हुआ और हमारा रोज़ा का जो एक सेटिंग करके आए कि थी कि जी सारा मैच एक प्लान करके आए कि इतना लंबा मैच होगा, तो उस हिसाब से फिर हमें अफ्तारी और जिस तरह हमारा रोज़ा है वो भी चलता रहेगा। उनके भी उन्होंने एहतजाज भी शायद कुछ शुरू किया हुआ था। भाई मैच तो शायद मैं कहता हूँ कि पता नहीं कोई क्लब क्रिकेट हो रही थी या जिस तरह, और बात यंग स्टार की तो नहीं है क्योंकि यंग स्टार उनका पहला मैच था, कोई मसला नहीं है और बैक पे रहे उनके, क्योंकि एक जो प्लेयर होता है ज़रूरी नहीं है कि एक कम परसेंट को ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में परफॉर्मेंस दी हो। लेकिन खैर एक खून था, जवान खून था, लेकिन जो माइंड सेट था, इन्होंने माइंड सेट बनाया हुआ था। उस माइंड सेट का प्रोग्राम बड़ा किस तरह है कि जी मोहम्मद हारिस की बात सबसे पहले तो करते हैं कि जी मोहम्मद हारिस ने जिस तरह बैटिंग किया है और पावर प्ले में वो कर रहे थे, भाई माइंड सेट या अब अटैकिंग क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि आप ये बस एक पागल हो जाएं और फिर जिस तरह एक T10 लीग या कोई सुपर 6 टूर्नामेंट चल रहे होते हैं कि बस जहां भी आए आपने घुमाना है। तो मोहम्मद हारिस ने बिल्कुल यही काम किया है। जिस तरह उनको एक बॉल मिल रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि जब मैंने उसकी बैटिंग देखी तो ऐसे लग रहा था कि कोई अनाड़ी जिस तरह कोई शाटें मार रहा हो। भाई अनाड़ियों की तरह तो आप ना खेलें ना, कम से कम माइंड सेट या अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये होता है कि आप सेंसिबल क्रिकेट खेलें। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको बॉल मिल रही है उसको कम से कम आप मारें, उसको आप डॉट पे ना ले जाएं, और बाकी जो आपको मुश्किल पेश कर रही है या मुश्किल में डाल रही है उस बॉल पे आप सिंगल डबल या इस तरह की ये क्रिकेट होती है। तो ऐसे लग रहा था कि या तो ये मोहम्मद हारिस अपने कोई रिब्स तुड़वा बैठेगा, और कभी ये भी फील हो रहा था कि अभी इसके हेलमेट पे बॉल जाके लगेगी। तो एक पागलपन था जो मोहम्मद हारिस की इनिंग में मुझे दिखा। और उसके बाद जितने बाकी यंग स्टार हैं कोई नहीं, ये एक होता रहता है कि आपका एक इंटरनेशनल स्टेज पे हूँ और फिर आपके साथ कोई इतने ख़ास बड़े प्लेयर भी ना हूँ, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफसोस दूसरी साइड पे ये है, एक दो बंदों का है कि उनकी परफॉर्मेंस पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। एक हमारे हो गए जी ऑलराउंडर जो हमारे स्टीव स्मिथ हैं जी, शादाब खान साहब की, कि जी उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। 6 बॉल पे 3 स्कोर बनाए और उसने क्या शॉट सिलेक्शन किया है या उसने किस तरह शॉट लगाई हैं। तो ये मैं उस पर अब क्या बात करूं कि एक बंदे को एक बहुत बड़ा एक टाइम हो गया T20 क्रिकेट खेलते हुए और उसका ये हालत है कि आप उसको बॉल की समझ भी नहीं आ रहा थी, उसकी जो शॉट की सिलेक्शन थी वो भी ज़रा आप चेक कर लें। उसके बाद जी ये तो शुक्र करें आप कीवीज़ का, उन्होंने असल में ना मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी टीम है ना, इन्होंने उनको बदनाम किया है, वैसे उनकी फील्डिंग को एक्सपोज कर दिया न्यूजीलैंड की ना। वो हुआ ऐसे है कि उन्होंने ना कोई 2 के 3 कैचेस ड्रॉप किए इनके, और हमारे जो टारगेट था वो मेरे ख्याल में 91 था। तो जो मैं कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं, अगर वो कीवीज़ उनकी फील्डिंग जिस तरह आपको पता है रिसेंटली फिलिप का एक बड़ा नाम रहा है, तो अगर वो कीवीज़ की फील्डिंग सही करते तो मेरा ख्याल में कोई हम जो पड़ोसियों का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ देते। भाई 3 के 4 ओवर में के 2.5 ओवर में 3 ओवर में मेरे ख्याल में 3 आउट हो चुके थे हमारे। टॉप ऑर्डर तो हमारा मेरे ख्याल में सोने चला गया और फिर पीछे बचा हमारा जो भाई। एक बंदे की बात ज़रूर आप करें 91 तक ले जाने में, जो बंदे ने शाटें खेली है ना खुश दिल ने, भाई चैंपियन ट्रॉफी ने ना बड़े बड़े बंदों के उस बंदे ने मुंह बंद करवाए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि खुशदिल शाह ने जो इनिंग परफॉर्म की है न्यूजीलैंड के इस मैच में, और जितनी वो शॉट खेले हैं या उसके सिक्सेस मैंने देखे हैं, भाई अच्छी क्रिकेट खेली है क्योंकि नीड भी थी, उसी हिसाब से उसको खेलना था। अब उस बंदे की तारीफ का वक्त आ गया तो सारे बंदों के जी मुंह बंद होंगे, खुश दिल की तो तारीफ करनी नहीं है ना। वो तो पाकिस्तान में इस कहते हैं कि बोनस में मिला हुआ है। उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे शीनू, हमारे शहीन के पर उड़ने वाले भाई। वो जब वो बॉलिंग करवा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जी बाउंसी पिच है, और शहीन शाह का मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई जब शहीन बॉलिंग करवाएंगे ना, और भाई वो कहते हैं ना कि इनके हेलमेट भी नहीं मिलेंगे, इतना बाउंस सा पिच में। तो शहीन हमारे जो माशाल्लाह से को पता नहीं कोई
वो कहते हैं ना ऊँट जितना बंदा है, और इससे भी बाउंस नहीं हो रहा था, और कम से कम चलो बाउंस नहीं हो रहा था, बाउंस खैर है नहीं होता, लेकिन एक बात तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये इनको सोचनी चाहिए कि भाई अगर T20 क्रिकेट उन्होंने 91 पे हमें ऑल आउट कर दिया है, तो कम से कम भाई ज़्यादा ना तो फिर उनको थोड़ा टफ टाइम, या कम से कम 2-3 उनके भी हम ध्रू लेते, उनको भी हम आउट कर लेते, तो एक कहते हैं ना कि एक वाइब बन जाती है पाकिस्तान का। खैर है भाई कंपटीशन की, और जो उन वहाँ के शौकीन बैठे हैं उनको भी पता चलता है भाई खैर है फाइटिंग वाली टीम है। वो भी हमारा कहते हैं ना कि जिस तरह वो माइंड सेट या लार्न हमारा जिस तरह बैटिंग में हुआ है, उसी तरह फिर बॉलिंग में भी हो गया। और उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 1 विकेट के नुकसान पे टारगेट अचीव किया, और वो विकेट भी हमें पता नहीं मिलना तरला तो नहीं कह सकते, वो कहते हैं बाई लक मिल गए शायद, कोई हमारे बॉलरों की कोशिश नज़र नहीं आ रही थी, वो भी एक स्पिन ने लिया है, वो फास्ट बॉलिंग फिर भी नहीं ली फास्ट बॉलर्स ने। तो भाई बाउंस अगर पिचेस पे था, अगर आप बैट्समैन कहें कि जी बाउंसी विकेट्स थी, तो भाई अगर बाउंसी विकेट्स थी तो हमारे प्लेयर्स, हमारे बॉलर जो थे, उनसे बाउंस क्यों नहीं हो रहा था? मुझे इस बात की पहली तो बात समझ नहीं आ रही। तो भाई जो हारने का हमारा प्रोग्राम था वो बड़ा सुकून वाला था, सोने वाला था, सो ईजी रहें, रिलैक्स रहें। तो ये बात तो हो गई एक साइड पे। उसके बाद ये आ जाते हैं भाई नेक्स्ट, इनको क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए, यही है कि थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलें। ये जो जड़ों वाली क्रिकेट है, आप एक पता नहीं कौन सा बैट्समैन था, उसकी मैं देख रहा था कि जी बॉल थी उसके लेग साइड पे, ठीक है, लेग साइड वाली बॉल को वो कर्व करके बैटिंग को अपनी बॉडी को पता नहीं इतना मुश्किल में डाल के उसको ऑफ साइड पे खेल रहा था। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पता नहीं ये हो क्या रहा है। बाकी यंग स्टार को सपोर्ट करें, कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ सीनियर हैं इनकी थोड़ी सी तो आप कर दें जितनी हो सकती है। शादू भाई और उसके जी शाहीन शाह हो गए, खुश दिल शाह को भाई जो तारीफ़ का हकदार है वो उसको बने। अगर खुश दिल शाह ना चलते तो फिर हम 50 पे होते मेरा ख्याल में। और बाकी हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं पहले भी हमारे, और क्या करें, कोई कुछ कर भी तो नहीं सकते। हमारी सपोर्ट, हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और अल्लाह हाफ़िज़।